जय हिंद एवरीवन। सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। भाई कंटिन्यूसली कॉल आ रही है, सर हमारे पास मेडिकल लेटर नहीं आया, अब हम क्या करें, क्या अब हम बाहर हो जाएंगे ई काउंसलिंग से। तो भाई ये सारे क्वेश्चंस के डाउट्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है कि भाई आपकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, नोटिस क्या है, मेडिकल क्या है, स्कूल इन्फॉर्मेशन क्या है, ई काउंसलिंग क्या है, पहले भी मैं बता चुका हूं। अभी एक बार मैं फिर से बता रहा हूं ताकि आगे आपको परेशानी ना हो। आप कुछ भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। देखिए सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट अब तक क्या होती थी, रिजल्ट के लिए और भी जो भी चीजें होती थी सब हम एनटीए की वेबसाइट पर जाया करते थे। लेकिन अब आपको ई काउंसलिंग करना है, चाहे वो पेरेंट्स हो बच्चे हो, उनको पता होना चाहिए। अब आप जिस वेबसाइट पे रिजल्ट आता था उसको आप भूल जाइए, और भूलने के बाद आप किसको याद करेंगे भाई, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। जी हाँ, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है। आपको कुछ नहीं करना, यहीं पर टाइप करना है, और टाइप क्या करोगे, वही ऑल इंडिया सैनिक स्कूल अकेडमिक या एडमिशन काउंसलिंग। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का शो होगा, और यहीं पे आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। इसी वेबसाइट पे आपको पता चलेगा आपको मेडिकल के लिए जाना है नहीं जाना, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो यहाँ पे आएगी, कैसे चेक करना है। देखिए सबसे पहला डाउट ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो मैंने बता दिया। अब दूसरी चीज, सर हम कैसे पता लगाएं कि भाई नोटिस, लेटेस्ट नोटिस क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आपको नोटिस पे जाना है, यहां पर आप गए और यहां पे लेटेस्ट न्यूज पे क्लिक करना है, कर दिया तो ये आपका पहला और दूसरा पॉइंट जो लास्ट इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए आई थी। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अप टू 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी अगर वैकेंसीज 30 है तो 90 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। अब बच्चे के दिमाग में ये डाउट है या पेरेंट्स के दिमाग में ये डाउट है, सर ना तो हमारे पास मेल आई ना ही हमारे पास मेडिकल के लिए कॉल आया। अब ऐसी सिचुएशन कब हो रही है भाई, उन्होंने भी एक क्राइटेरिया सेट करा है। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट 6th क्लास। अब 6th क्लास में उन्होंने 250 का क्राइटेरिया सेट करा है, 260 का करा है, दे नो। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनके 221 नंबर है, 230 नंबर है, 235 नंबर है, उनके पास ना तो ईमेल आया ना ही मेडिकल के लिए कॉल आया, क्या वो अब ई काउंसलिंग के लिए बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? तो भाई मैं आपको बता दूं, वो ई काउंसलिंग के लिए बैठेंगे। जिस किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करा है, चाहे उसके मार्क्स कितने भी हो, वो ई काउंसलिंग के लिए बैठेगा, वो अपनी चॉइस फिलिंग भी करेगा। अभी ई काउंसलिंग कैसे करनी है मैं वो भी बताऊंगा। तो ये आपका लेटेस्ट जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, 5 मार्च को आई है, और आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सब यहीं पे आएगी। आप इसी चीज को अपना अच्छे से देखते रहना, चेक करते रहना। अब सर हमें ई काउंसलिंग के लिए कैसे पता चलेगा? तो बच्चे अभी मैंने बता दिया आपको नोटिस कैसे चेक करना है। आप सुबह चेक करिए और रात में एक बार सोने से पहले इस वेबसाइट को जरूर चेक करना है ना। तो पेरेंट्स भी यही करेंगे, ज़्यादा अच्छा है। अब काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले काउंसलिंग प्रोसेस पे क्लिक करना और काउंसलिंग शेड्यूल पे क्लिक करो। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर कैंडिडेट्स। सबसे पहला काम, जी हाँ, ई काउंसलिंग का सबसे पहला काम, जिसके लिए मैंने 2 बार वीडियो बनाई, 2 से 3 बार बनाई, मैंने लास्ट डेट वाली वीडियो भी बनाई कि बच्चों अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो भूल जाओ कि आप ई काउंसलिंग के लिए बैठेंगे। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल आया, सर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, हम भूल गए। तो अब भूल गए तो अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। आपने मेल डाली होगी वहाँ पे, सैनिक स्कूल को पर्सनली मेल भी डालोगे तो भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करने वाले, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए कहते हैं एक्टिव रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि काम आपका है भाई। हम टीचर्स हैं, हमारा काम होता है पढ़ाना, बट स्टिल ये सारी इन्फॉर्मेशन देना भी हमारा काम है। और मैंने दी भी कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, ऐसे करो बच्चों, ऐसे करो, बट बी इन टच और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रजिस्ट्रेशन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब रजिस्ट्रेशन विंडो देखो कब कब खुली थी, आपको पता ही होगा। डेट 21 तारीख तक थी पहली डेट, फिर उसके बाद वो 28 गई 10 बजे तक, फिर उन्होंने फिर से बढ़ाया 28, यानी 28 ऑफ फैब। जो 10 बजे विंडो क्लोज होने वाली थी वो 11:50 तक खुली, और बहुत टाइम नहीं लग रहा था यार, 30 सेकेंड्स लग रहा था बस। तो ये था पहला काम। अब जिसने रजिस्ट्रेशन करा है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, वो ई काउंसलिंग के लिए बैठेगा, चाहे उसके मार्क्स कितने भी हों, चाहे उसको मेडिकल लेटर आया नहीं आया, वो ई काउंसलिंग के लिए बैठेगा। और मैं आपको बता दूं भाई, आप सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, अपना मेडिकल जरूर करवा लेना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे यार हमें तो RIMC जाना है, सैनिक हम क्यों जाएंगे? भैया RIMC में भी मेडिकल होता है। तो सबसे पहले आप सैनिक स्कूल में मेडिकली फिट होके दिखाओ, और वो लेटर जो है आपको वहाँ पे RIMC में हेल्प करेगा, राइट। तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। करेक्शन विंडो फॉर कैंडिडेट,
ये सेम चीज़ है भाई, एक्सटेंशन खुला था। फिर उसके बाद देखिए चॉइस फिलिंग का भी कोई नोटिस नहीं आया। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपका चॉइस फिलिंग का आएगा। आप एक बार, सिर्फ एक बार स्कूल की चॉइस करोगे, सिर्फ एक बार। आपके जो राउंड्स होते हैं, लास्ट टाइम 6 राउंड्स हुए थे ई काउंसलिंग के, फिर उसके बाद होता है एक स्पॉट राउंड। आप जो एक बार बहुत ध्यान से चूज करना, और आप चूज करने से पहले सीट मैट्रिक्स देख लेना बच्चे। क्या देख लेंगे? सीट मैट्रिक्स देख लेंगे। ये रहा हमारा सीट मैट्रिक्स कि कौन से स्कूल में कितनी सीट्स हैं। बात समझ में आ गई भाई? जिसके नंबर अच्छे हैं उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन जो बच्चा 240 230 इसके आसपास रहता है, तो बेटा वो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस डाल सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इधर आ जाओ भाई, प्रोसेस पे आ गए, है ना। हम देख रहे थे यहाँ पे, तो ये आपका चॉइस फिलिंग का विंडो, डेटा नॉट अवेलेबल, कोई बात नहीं, अभी नहीं है क्योंकि आया नहीं है। फिर उसके बाद स्केड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, यहाँ पे जितनी भी काउंसलिंग होगी वो सारी की सारी यहाँ पे स्केड्यूल्ड आपको दिखेगी। तो अभी ऑलमोस्ट आपके जितने डाउट्स मैंने यहाँ पे लिखे थे वो शायद पूरे हो गए होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है ये मैंने आपको बता दिया, कहाँ चेक करना है। रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, अब जिसने नहीं करा तो भाई उसको कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, तो अब वो हो भी रही हैं, है ना। अब वो यानी कि या तो होप करे कि एक बार रजिस्ट्रेशन विंडो खुल जाए, या तो फिर अब आगे नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन करे, लेकिन हार ना माने। आगे नोटिस, भाई नोटिस कहाँ पर आता है मैंने ये भी आपको बता दिया। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके नोटिस पे क्लिक करिए, वहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ पे आपको दिख जाएगा। मेडिकल जिसका आया कंग्रेचुलेशन, जिसका नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि वो ई काउंसलिंग राउंड से बाहर हो गया, उसका भी ई काउंसलिंग होगा, लेकिन इंतजार करना है, पेशेंस रखना है। स्कूल इन्फॉर्मेशन, भाई स्कूल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको सैनिक स्कूल के किसी भी स्कूल की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप यहां पर आके स्कूल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे सैनिक और न्यू सैनिक स्कूल हमारे जितने आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सारे स्कूल्स आपको मेंशन कर देंगे, और यहाँ पे आपको जो आपको है इसकी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट देम, यू कैन मेल देम अगर आपका मेडिकल इन स्कूल्स में आया है। लेट से आपका जो मेडिकल है वो 11 तारीख को है, 10 तारीख को है, या 20 तारीख को है, और 20 तारीख को आपके बच्चे का एग्जाम है, तो भाई इस टाइम पे एग्जाम को मत छुड़वाइए, आप उनको मेल करिए कि जी हमारे बच्चे का एग्जाम 20 तारीख को है, अब हम क्या करें। तो वो बताएंगे कि ऐसे ऐसी चीज़ें जो हैं अब 21 को आई है, ये नहीं ये आई, क्योंकि देखिए एग्जाम है, वो हमने डिसाइड नहीं करा, वो आगे से डिसाइड हो क्या है। तो ये सारी स्कूल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम, आप इनको कॉन्टैक्ट करिए या तो मेल करिए, दे विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, है ना। अब आगे आ जाते हैं, अब क्या डाउट था हमारा? स्कूल इन्फॉर्मेशन सर, ई काउंसलिंग मैंने आपको बता दिया, ई काउंसलिंग जो है कहाँ पे शुरू होगी वो भी मैंने बता दिया, लेकिन ई काउंसलिंग से पहले आपके पास चॉइस फिलिंग का आएगा। तो आपको चॉइस फिलिंग सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग करनी है, जिसके नंबर अच्छे हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट स्कूल्स हैं वहाँ से शुरू करें। अब लास्ट में आपके पास एसओपी आएगी, यही इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपके राउंड्स जो है वो शुरू हो जाएंगे। एसओपी बोले तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो के थ्रू समझाऊंगा कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो मुझे लगता है अभी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो बी इन टच एंड स्टे ट्यून, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सके, और आपको वेबसाइट भी पता होनी चाहिए कि क्या ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अभी के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और विद अनदर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, जय हिंद।